नमस्कार। आप सब हिंदी प्रेमियों की एक मन में ज़रूर ये बात आती होगी कि आखिर तुलसीदास जी की कौन-कौन सी रचना उनकी ब्रज भाषा में है और अवधी में है। तो आइए उसी को हम याद करते हैं बड़ा सरलता से। और मेरा विश्वास है कि आप एक बार अगर सुन लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, तो ज़रूर आप इसको याद कर लीजिएगा। एक बार की बात है कि एक विनय नाम का लड़का था। विनय नाम का एक लड़का था। लड़का कविता लिखता था। विनय नाम का लड़का एक कविता लिखता था। और कविता भी कैसा लिखता था? तो राम के गीत और कृष्ण के गीत लिखता था। राम और कृष्ण का गीत लिखता था। और लिखता कैसे छंद में था? तो दोहा छंद में लिखता था। दोहा छंद में लिखता था। हनुमान और राम और कृष्ण का गीत लिखने से वो हनुमान जी का परम भक्त हो गया। और हनुमान जी का इतना अच्छा भक्त हो गया कि वह वैराग्य को प्राप्त हो गया। ये जो रचना इनकी है, ये रचना ब्रज भाषा की है। ब्रज क्षेत्र में विनय रहता था। तो कौन कौन सी है जरा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रज की रचना जो तुलसीदास जी की है, उसमें विनय पत्रिका, विनय नाम का लड़का विनय पत्रिका। दूसरी रचना वह कविता लिखता था, यानी कवितावली उनकी ब्रज की रचना है। विनय नाम का लड़का विनय पत्रिका कविता लिखता था, कवितावली। कृष्ण गीतावली और राम गीतावली, ये दोनों ब्रज की है। कृष्ण का गीत और राम का गीत लिखता था, तो कृष्ण गीतावली और राम गीतावली। अब बात करते हैं दोहावली। दोहा छंद में रचना करता था, तो दोहावली। वह हनुमान जी का परम भक्त हुआ, यानी हनुमान बाहुक जो रचना है वो हनुमान बाहुक। हनुमान जी की रचना परम भक्त होगा तो हनुमान जैसा बलशाली भी होगा, बाहुक भी होगा। तो हनुमान बाहुक भी ब्रज की रचना है। और एक रचना और है वैराग्य संदीपनी। जब हनुमान जी का कोई परम भक्त होता है, राम और कृष्ण के गीत लिखता है, तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। ये सारी रचना जो है विनय पत्रिका, कवितावली, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और दोहावली, ये सारी रचना ब्रज भाषा की है। अब आते हैं अवधी भाषा पर, हम लोग विचार करते हैं अवधी भाषा की कौन कौन सी रचना है, ये भी आपको याद हो जाएगा। रामलला नाम की एक लड़का था, रामलला उसका नाम था। अवध प्रांत के ही क्षेत्र में रहता था। अब रामलला सुबह सुबह नहा फीच करके एकदम टाइट हो करके वो निकलता है थोड़ा सा पार्वती और जानकी माता के मंदिर दर्शन के लिए। जाते समय मानस में उसके, मानस यानी मन में, मानस में उसके एक प्रबल इच्छा हो रही थी कि हम राम जी के आज्ञा से हम प्रश्न पूछेंगे। अब जाते समय रास्ते में बड़ा बड़बड़ा रहा था। वो बड़बड़ा क्यों रहा था? क्योंकि उसके मन में एक बात उत्पन्न हो रही थी, उसके मानस में एक बात उत्पन्न हो रही थी कि हम जा करके वहाँ राम जी के द्वारा जो राम जी की इच्छा है उससे हम पार्वती से प्रश्न करेंगे। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा। और अब समझिए क्या है मजा। रामलला नहछू, रामलला नाम का लड़का रामलला नहछू, वो नहा फीच करके मंदिर जा रहा था। किसके? तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल, दोनों अवधी भाषा की रचना है। अब जाते समय रास्ते में बड़बड़ा रहा था, यानी बरबैर रामायण, वैरवेर रामायण, ये अवधी की रचना है। और उसके मानस में, मानस यानी मन में, तो रामचरित मानस अवधी की रचना है। राम जी की इच्छा से प्रश्न पूछने का, यानी रामज्ञा प्रश्न, ये सारी रचना अवधी की है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमें पूरा विश्वास है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस तरह से आपको पूरा याद करवा दें।